नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज बात करेंगे दोस्तों बथुआ के वैल्यू के बारे में। अगर आप बथुआ नहीं खाते हैं तो दोस्तों बथुआ खाना आज से शुरू कर दीजिए। आपको एक दिन में कितना बथुआ खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों बथुआ आप जानते हैं दो टाइप का होता है, एक हाइब्रिड होता है और एक होता है देसी। देसी बथुआ सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों बथुआ आप जानते हैं आपके खेतों में उग जाता है, कब होता है? अक्टूबर में। दोस्तों अक्टूबर में जब आलू की बुआई होती है, गेहूं की बुआई होती है तो खेतों में अपने आप निकल जाता है और ये 3-4 महीना हमें मिलता है। और इस समय ठंडी का समय आता है और ठंडी के समय में हमारा पाचन तंत्र बहुत ही स्ट्रांग होता है। दोस्तों अगर हम 100 ग्राम बथुआ डेली प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी। हमारे शरीर का इम्यूनिटी बूस्टर हमेशा स्ट्रांग रहेगा। दोस्तों चलिए जानते हैं बथुआ में कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों बथुआ में पाया जाता है 4.2 ग्राम प्रोटीन और विटामिन ए 11,300 आई यूनिट, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन ई, कॉपर जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन का खजाना है, विटामिन ए का खजाना है, तो हमें बथुआ डेली यूज करना चाहिए। बथुआ हमें कैसे यूज करना चाहिए? दोस्तों बथुआ आप 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है इसे दाल में डाल के। जब इसे दाल में डाल के आप बथुए का प्रयोग करें तो दोस्तों इसे उड़द की दाल में सबसे अच्छा लगता है। उड़द की दाल में इस बथुए को डाल दीजिए। एक लोगों के हिसाब से 100 ग्राम होना चाहिए। जैसे आपके घर में 5 लोगों की दाल बन रही तो आधा किलो बथुआ उसमें डाल दीजिए। बथुआ जब वो बन जाए तो दाल को आपको फ्राई भी करना पड़ेगा। दोस्तों जो उड़द होता है वो आदी होता है, ये थोड़ा सा कब्ज बनाता है, गैस बनाता है। तो इसलिए इसमें जब बथुआ और दाल का सेवन करें तो इसका तड़का लगाना ना भूलें। कैसे तड़का लगाना है? शुद्ध सरसों के तेल में और दोस्तों लहसुन और हींग का तड़का। हींग हींग जो है दोस्तों कब्ज कारक है, तो हींग का तड़का लगाएं, दाल का स्वाद भी बढ़ जाएगा और बथुआ हो जाएगा। हमें कब खाना चाहिए? बथुआ वाली दाल जब बनाएं, इसे सुबह खाएं या दोपहर में खाएं, रात में नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम रात में खाएंगे सही ढंग से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा और रात में हमें हल्का खाना खाना चाहिए। इसलिए इसे दोपहर में या सुबह में दाल में डाल के जरूर खाएं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है दोस्तों, इसका हम जूस के तौर पे पी सकते हैं। इसका हम जूस निकाल लें, 100 ग्राम बथुए का जूस निकाल लें, इसमें दोस्तों सेंधा नमक डाल दें या स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें और डाल सकते हैं, कुछ धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, पुदीने की पत्ते डाल सकते हैं। इसका जूस निकालिए और इसका जूस भी हमें दिन में ही पीना चाहिए, रात में नहीं पीना चाहिए। तो 100 ग्राम का इसका हम जूस पिएंगे तो बेनिफिट के बाद बात करें दोस्तों, ये हमारे शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा और हमारा दोस्तों जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा के रखेगा। इसके साथ साथ दिल को स्वस्थ रखता है, कब्ज को नाश करता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है, आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी आपको नहीं होने देगा। ऐसे दोस्तों यूरिन संबंधी इंफेक्शन को रोकता है। आपको पेशाब की प्रॉब्लम है तो पेशाब की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। ऐसे बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। दोस्तों आप तीसरा तरीका कैसे प्रयोग कर सकते हैं? इसका साग बना के आप ले सकते हैं। बथुए का साग दोस्तों बनता है। अब साग जब भी बनाएं लोहे की कढ़ाई में बनाएं, लेकिन साग बनाने से इसके कुछ प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें पानी होता है, पानी निकलता है और पानी में वो सारे प्रोटीन विटामिन होते हैं। बथुआ को जब आप साग बनाते हैं तो इसे जला दिया जाता है, तभी इसका स्वाद आता है, तो जलाने से कुछ नष्ट होता है। तो सबसे बेटर है इसके बेनिफिट आपको जूस के तौर पे लीजिए या दोस्तों इसको दाल में डाल के खाइए। और बथुआ कब कब खाना चाहिए? ठंडी के समय में। और बथुआ दोस्तों ठंडी के समय में ही हमें मिलता है और बड़ा सस्ता है। 20 रुपए 25 रुपए किलो आपको बथुआ मिल जाएगा। आपको 100 ग्राम बथुआ लेना है। 100 ग्राम बथुआ की कीमत 3 से 4 रुपए हो गए। अब 3-4 रुपए में दोस्तों चाय भी नहीं मिलती है और आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। इसलिए मित्रों बथुआ का सेवन आप जरूर करिए। और दोस्तों लास्ट में कुछ सीक्रेट बातें आपको फिर शेयर करना चाहते हैं। ये तो हो गया बथुआ के बारे में। और अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखना चाहते हैं
तो दोस्तों आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ को कभी बढ़ने मत दीजिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, उनका सेवन मत करिए। जैसे दोस्तों चीनी, चीनी से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। पैकेट बंद जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितनी बाहर की चीजें हैं, इसे हमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ होता है उसे बढ़ाती हैं, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, ये सारी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आपको खाना भी है कभी कभार तो दिन में खाइए, सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना चाहिए। हमें दोस्तों कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, क्योंकि आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम ठंडे पानी का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कफ रोग बढ़ जाता है, और शरीर का जब कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। इसको आप बैलेंस करिए। दूसरी तरफ दोस्तों आपको 2 घंटे का समय निकालना है अपने स्वास्थ्य के लिए। ये 2 घंटे का समय कौन सा है? सुबह 5 बजे आप उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपको गैस एसिडिटी की शिकायत है तो पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको निकल जाना है, यानी 5 बजे से 7 बजे, ये 2 घंटे का समय आप निकालिए योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए। इसमें दोस्तों कम से कम डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे आप आधे घंटे में कवर करिए। चाहे आपकी उम्र 15 साल हो, चाहे आपका 50 साल उम्र के हो, कोई भी उम्र हो, कोई मतलब नहीं है। उसी हिसाब से शारीरिक क्षमता के अनुसार आप तेज चलिए, स्लो चलिए। तो दोस्तों ये 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और हो सके तो आप नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर आप जाइए। उसके बहुत सारे बेनिफिट दोस्तों। जब आप ऊबड़ खाबड़ मिट्टी पे चलते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, आपके पैर में चुभते हैं, तो एक को प्रेशर का काम करता है। दूसरी तरफ दोस्तों वो जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी होती है, जब वो उसकी बूंदें हमारे पैर में लगती है, इससे हमारे दोस्तों शरीर में क्या होता है, अलग एक ताजगी पैदा होती है, और ताजगी पैदा होने की वजह से दोस्तों हमारे आंखों की रोशनी तेज होती है। बेनिफिट बहुत ज्यादा है। तो अब उसके बाद दोस्तों 2 योगा आपको जरूर करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपाल भाति। अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपाल भात 15 से 20 मिनट करिए। ये सब योगा करने के बाद 15 से 20 मिनट का आप मेडिटेशन करिए, यानी ध्यान करिए। इससे दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब बथुए का सेवन करें, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं।